अन्य सभी बातों को बुद्धि से निकालकर अब हमें 15 मिनट अपने अंदर शांति, सुख और शक्ति लेकर सारे विश्व में फैलानी है। देखना है अपने आप को मस्तक के मध्य भाग में मैं चमकती हुई आत्मा, ये अपना सुंदर रूप देखना है। मन बुद्धि से हमें अपने आप को समझना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। जैसे हम ऊपर आकाश में देखते हैं चमकते सितारे, ऐसे ही मुझे अपने आप को देखना है मस्तक के बीच में। मैं आत्मा सितारा हूँ। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस शरीर से बिल्कुल अलग, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा जब धरती पर आए हैं तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी और करोड़ों आत्माओं में से मुझे उन्होंने चुन लिया। मैं भगवान की सिलेक्ट की हुई स्पेशल आत्मा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि बड़े बड़े साधु संत, ऋषि मुनि, पद पोजीशन वाले, करोड़पति, इनको नहीं चुना बाबा ने, लेकिन मुझे चुन लिया है। करोड़ों में से मैं कोई आत्मा हूं जिस पर भगवान की नजर गई है। मैं बहुत महान, श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा हूं। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने मुझे चुना था और मैंने भगवान के चुनाव को सही साबित किया था। मैं देवता बनने वाली महान आत्मा हूं। दुनिया वाले भगवान को ढूंढ रहे हैं,
कितने हठयोग तपस्या कर रहे हैं, कितने व्रत, उपवास, भजन, पूजन, कीर्तन, तीर्थ यात्राएं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन उनको नहीं मिला भगवान। मैंने भी सब कुछ किया, लेकिन मैंने उसको नहीं ढूंढा, कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाया मैं, लेकिन उसने मुझको ढूंढ लिया है। उसने मुझे पहचान लिया है कि मैं ही देवी देवता बनने वाली महान आत्मा हूं। तो भगवान ने मुझे चुना है, तो मुझे इतना सुंदर मौका दिया है 5000 वर्ष के भाग्य को बनाने का। अब मैं जितना श्रेष्ठ अपना भाग्य बनाना चाहूं उतना बना सकता हूं। अब मेरे हाथ में है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा बाप है। मुझे अब अपनी भी तकदीर बनानी है और दुनिया वालों को भी तकदीर बनाने का रास्ता बताना है। पाप कर्मों के खात्मे का रास्ता बताना है। एक परमात्मा से मुझे सबको जोड़ना है। परमात्मा की याद से ही पाप कर्म भस्म हो सकते हैं, ये मुझे सबको समझाना है। दुनिया वालों को सुख, शांति, शक्ति की तलाश है, उनकी तलाश अब मुझे समाप्त करनी है। मेरा भगवान से नाता है, मेरा भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो उससे लेकर, डायरेक्ट भगवान से लेकर मुझे दुनिया वालों को ये सब कुछ देना है जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। मेरा वो देने का पार्ट अभी ही चल रहा है। इसीलिए द्वापर के बाद वो मेरे यादगार बनाते हैं। अभी उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे जरूरत के समय मुझे उन्हें सुख, शांति और शक्ति देनी है। देखना है अपने आप को, मैं आत्मा मस्तक के बीच में, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा इस दिखने वाले आकाश से बहुत ऊपर एक सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, परम धाम, वहां पर विराजमान है। वो मेरा घर है। इसी घर से मैं यहाँ पर आई थी पार्ट बजाने। अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा हो रहा है, मुझे घर वापस जाना है। वापस चलने की तैयारी मेरी चल रही है। मुझे अब संपूर्ण बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है, सर्वशक्तियों से संपन्न बनना है। पूरा तैयार होके फिर मुझे घर वापस जाना है। देखना है बाबा परमधाम में विराजमान, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों से संपन्न, सदा संपन्न, सर्व गुणों का महासागर, सर्वशक्तिवान, वो मेरा बाबा है। और उससे किरणें निकल रही हैं।
मन बुद्धि से पहुंच जाना है ऊपर। जो ऊपर वाला है वो मेरा बाबा है, ऊपर बैठा है, आकाश के बहुत ऊपर। लाल सुनहरा प्रकाश वहां पर फैला हुआ है और मेरा बाबा बिंदु रूप में वहां चमक रहा है। उसकी चमक का वर्णन ही नहीं कर सकते, इतनी श्रेष्ठ चमक है। यहां पर हम लेजर किरण देखते हैं, उससे कई गुना अधिक चमक। सूर्य की जो किरण है उससे हजारों गुना चमकदार। मेरे पिता परमात्मा है, परमेश्वर है, उनसे सुख, शांति और शक्ति की किरणें निकल रही है, आनंद की किरणें निकल रही है। वो चारों ओर फैल रही है। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, ऐसे ही परमात्मा से निकल रही गुप्त किरणें चारों ओर फैल रही है। लेकिन दुनिया वाले उससे कनेक्शन में नहीं है, इसलिए उनको वो प्राप्ति का एहसास नहीं हो रहा है। जैसे सूरज बाहर निकला है और हम अंदर दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही बाबा की किरणें तो निकल रही है, चारों ओर फैल रही है, लेकिन दुनिया वालों ने मन बुद्धि के दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसके साथ उनका नाता ही नहीं है, टूट गया है, और इसलिए उनको वो अनुभव नहीं होता। लेकिन मेरा पार्ट इस धरती पर है और मैं यहाँ वालों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए अब मेरा पार्ट है कि वो सुख, शांति, शक्ति, आनंद की किरणें मेरे अंदर लेकर सबको देनी है। उनका भगवान से नाता नहीं है, इसलिए वो ले नहीं पा रहे हैं। मेरा पार्ट है मेरे बाबा से लेकर ये सबको देना है। मुझे महसूस करना है, अनुभव करना है कि बाबा से वो किरणें मुझ में आ रही है। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान, मुझ पर ऊपर से वो किरणें आ रही है। देखना है उन किरणों को आते हुए। जैसे सूर्य की किरणें आती है, ऐसे ये किरणें मुझ पर आ रही है डायरेक्ट भगवान से। और ये किरणें साधारण प्रकाश की किरणें नहीं है, सुख, शांति, शक्ति और खुशी की किरणें। बुद्धि की आंखों से देखना है, मुझ पर वो किरणें पड़ रही है, जैसे बारिश हो रही है। मुझ आत्मा से ये किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल गई है। ये किरणें इस तपस्या भवन में भर गई है। ये बाबा का स्थान सुख, शांति, शक्ति और आनंद की किरणों से भर गया है। यहाँ पर जो कोई भी आएगा उसे ये अनुभूति होनी चाहिए। बाबा चैतन्य में यहाँ पर विराजमान है
और उसकी किरणें यहाँ पर सदा फैली हुई है। मेरी ये शुभ भावना है कि जो भी यहाँ पर आए उसे शांति मिले, शक्ति मिले, सुख मिले, खुशी मिले। मैं आत्मा मस्तक में विराजमान, बाबा से निरंतर मुझ तक वो किरणें आ रही है और अब मुझसे ये किरणें सारे विश्व में फैल रही है। महसूस करना है जैसे मैं आत्मा सूर्य बन गई हूं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है वैसे मैं आत्मा सूर्य, ज्ञान सूर्य, मस्तक के बीच में बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व में जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उन तक ये किरणें जा रही है। जहां युद्ध चल रहा है, जहां जहां युद्ध चल रहा है दुनिया में, वहां तक ये किरणें जा रही है। जो उस युद्ध में मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, उन सब तक ये किरणें जा रही है। दुनिया भर में जितने हॉस्पिटल हैं वहां पर ये किरणें जा रही है। विमान दुर्घटना में जो मारे गए हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ा है, जो अगली यात्रा पर चले गए हैं, उनको भी ये सकाश मिल रही है। और जिनकी तैयारी नहीं थी, अचानक शरीर छूटा उस एक्सीडेंट में, उनको अभी शरीर नहीं मिला है, वो भटक रहे हैं, उनको भी ये किरणें जा रही है। मैं ज्ञान सूर्य, बाबा से किरणें आ रही है और चारों ओर फैल रही है। देखना है ये किरणें सुख शांति से भरी हुई, आनंद और शक्ति से भरी हुई किरणें वहां जा रही है जहां झगड़ा है, मारामारी है, कोई परेशान है, कोई दुख में है, कोई किसी टेंशन में है, किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई बीमार है, किसी का मूड खराब है, उन सब को ये किरणें जा रही है। मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणों के नीचे बैठा हूं। मुझ तक ये किरणें आ रही है और जितना मैं देता जा रहा हूं उससे ज्यादा बाबा मेरे अंदर भरता जा रहा है। ये किरणें सारे वातावरण को मिल रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये दुनिया के तमो प्रधान किरणों से, विकारों की वाइब्रेशन से तंग हो गए हैं और इसीलिए उथल पाथल मचा रहे दुनिया में। कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फूट रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, क्योंकि ये तत्व तंग हो गए हैं और ये सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। उनको ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। इन 5 तत्वों को भी सुख शांति की जरूरत है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मुझे सतयुग में जाकर देवी देवता बनना है
राज करना है, राजधानी बना रहा हूँ, तो वातावरण को बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इस वातावरण को भी सकाश देनी है मुझे। मुझ आत्मा से सुख, शांति, शक्ति, आनंद की किरणें निकलकर इस वातावरण में फैल रही है। मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश निकलकर इस वातावरण में फैल रहा है। और इन 5 तत्वों को शांति महसूस हो रही है, सुख महसूस हो रहा है, पवित्रता की किरणें पाकर वो स्थिर हो रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुझे अपना ये संगम युगी कर्तव्य अब कंटिन्यू निभाते रहना है। परमात्मा से मन बुद्धि की तार जोड़कर ऐसे ही इस सकाश देने की सेवा करनी है। उसके लिए मुझे मन बुद्धि को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, किसी के परचिंतन में नहीं जाना है, किसी के बारे में ईर्ष्या द्वेष के संकल्प अंदर नहीं रखने हैं, किसी के प्रति गुस्सा नफरत नहीं रखना है। जितना अंदर स्वच्छता होगी उतना ये सकाश दूर दूर तक फैलती जाएगी और इसी सेवा से हमारा ऊंचा भाग्य, राजा बनने का भाग्य बनने वाला है। मैं आत्मा परमात्मा की दिव्य संतान हूँ।